हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 120 क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर DFCL की बहाली आया था, उसका यहाँ पे पेपर हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये पेपर हुआ था 13 नवंबर 2018 के डेट में और टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन रहता है, 60 टेक्निकल और 60 नॉन टेक्निकल। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहता है। टोटल 120 नंबर का पेपर होता है। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले दिनों में आप लोग को DFCCL से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो को देखने को मिलेगा। तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होने जा रहा है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा कर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन को बांटा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये GK का है। GK के अंदर में ये सभी क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक चम्मच की भीतरी सतह डैश दर्पण की तरह कार्य करती है, जबकि इसकी बाहरी सतह डैश दर्पण की तरह कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवतल और उत्तल। और ये जो गाइस क्वेश्चन पेपर है, ये आपका इलेक्ट्रीशियन का है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध अस्थामकोटा झील भारत में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो ये 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा उस समय के अनुसार, 2018 के अनुसार, कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। IAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सीधी रेखा के समान चलयमान वस्तु की गति परिवर्तित होती रहती है तो इसको गति को कहा जाता है? तो इसको गति को कहा जाता है परिवर्तित। देखिए DFCCL में बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर सोचेंगे कि आप हल्का सा पढ़ करके नौकरी ले लूँगा इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को पूछता है DFCCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने कन्नड़ राज्य रमाना की उपाधि अर्जित की? तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि वास्तविक समय सकल निष्पादन के माध्यम से जितनी न्यूनतम राशि प्रेषित की जा सके वो क्या है? तो ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो ये है आपका 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत के संविधान के अंतर्गत डैश अध्यादेश जारी करते हैं? तो आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कमलेश नीलकंठ व्यास। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डैश क्वेश्चन है 10वां नंबर। डैश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पॉसिबल ऑफ इलेक्ट्रिक वेल द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट था? तो ये आप लोग को पता है, जो सेल में जो छोटा सा जो थिनर लाइन होता है वो निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कितना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है? तो ये भी GA का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9%। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पाइप एंड किस्टन का क्वेश्चन है कि एक टंकी को 8 घंटे और 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकता है यदि उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए और पहले एक को खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटा 45 मिनट। और यहाँ पे मैथ आप लोगों को बहुत ही मतलब कि मीडियम लेवल का बोल सकते हैं, उतना हार्ड भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर की गति से, अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर की गति से, शेष भाग 15 किलोमीटर की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में औसत गति x किलोमीटर और x किलोमीटर आवर की औसत गति से 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना घंटा समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का कि 40 विद्यार्थी की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 62 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 40% अधिक है तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो ये आपका होगा 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपका 21% होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्याज दर दिया गया है। अब यहाँ पे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई ब्याज 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समतुल्य दर क्या होगा, तो ये आप निकालिएगा तो आपका 21% होगा। नेक्स्ट है आपका रेशियो क्वेश्चन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यदि 81 और 256 का मध्य अनुपाती x है, 16 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो x y का मान क्या होगा, तो 16:9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका जल वाला है, नाव जल वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 7वां नंबर भी आप लोग का परसेंटेज का है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर 1 है और इसका राइट आंसर 2 है। ये फ्रेंड फिर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर ये आप लोग का भी मैथ का क्वेश्चन है, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि पी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, क्यू पी से 50% अधिक दक्षता देता है, पी काम करना शुरू करता है, 3 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो शेष क्यू काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप लोग का 8 दिन समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड आ जाते हैं रीजनिंग का सेक्शन में, तो रीजनिंग भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रीजनिंग का। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे नॉन वर्बल का ये क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा कि प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुना है, गुना का मतलब प्लस है, तो इसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो 6 आंसर हो जाएगा। फिर ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये सॉल्व हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी फ्रेंड इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 नंबर आपका यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये है आप लोग को लुप्त संख्या यहाँ पे निकालना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 8 नंबर भी देख लीजिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान भरने के लिए डैश उचित विकल्प है, तो लोकतंत्र में सदैव क्या होता है, आपका चुनाव होता है। यहाँ पे फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग को यहाँ पे सीरीज दिया गया है, तो सीरीज यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 11 नंबर में विषम संख्या कितनी है, प्रत्येक विषम संख्या के पश्चात व पूर्ववर्ती एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे निकालना है, टोटल यहाँ पे आप लोग का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की ऑप्शन चारों में से एक को छांटना है जो तीनों से मतलब कि भिन्न है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे होंगे सर्वेक्षण करना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर दीजिएगा। 14 और 15 क्वेश्चन ये भी दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 नंबर का भी आप लोग देख लीजिए। 17 18 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं साइंस का क्वेश्चन में, तो सौर कुकर को डैश सदैव कांच की प्लेट द्वारा ढक कर रखा जाता है, तो ये आपको कंटेनर के अंतर उष्मा विकिरण को रोकने के लिए आपको यहाँ पे ढक के रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण समूह से संबंधित है, तो बैक्टीरिया आपका मोनेरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती की एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रयोग के लिए टाला जाता है, तो ये आपका क्या उर्वरक के लिए यहाँ पे प्रयोग टाला जाता है। तो ऑक्सीजन के 1 मोल में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होती है, तो आपका ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 6.22 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संग्राहक रिसेप्टर शरीर के गति का पता लगाता है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा फॉस्फेट और नाइट्रेटस की अधिकता के परिणाम स्वरूप जल स्वायों में क्या होता है, तो ये होता है आपका शैवालों का फल फूलना होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्तर पर संसाधन प्रबंधन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि संभव नहीं है, तो 3 नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गैर जैव अवघटन योग सामग्रियों का पुनर्चक्रण। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरक्षण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष रूप से डैश देकर संक्रामक रोग से प्रतिरक्षित किया जाता है, तो वैक्सीन्स या टीका यहाँ पे बोल सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक उपार्जित गुण है और आनुवांशिक नहीं हो सकता है, ये आपका ज्ञान और कौशल है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रत्याशील
पड़ती है क्रियाशील धातुएं पृथ्वी के ऊपरी परत में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये आपका ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संलयन के अनिर्दित उष्मा की वह मात्रा है जो डैश के लिए आवश्यक है, तो ये आपका गलन के लिए आवश्यक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब इमेजिंग तकनीकी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है, तो ये आपका MRI जो टेस्ट होता है ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इफ़ द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वेट, तो SI यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ध्वनि एक विशेष तापमान पर तीव्र गति से संचलन करती है, तो लोहा आपका है वो मतलब कि विशेष तापमान पर तीव्र गति से संचलन करती है, यानी ट्रांसमिट होती है। तो वायुमंडल ऑक्सीजन में दौड़ द्वारा वापस आ जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वापस आ जाती है। प्रकाश की गति निम्नलिखित माध्यम से किसमें अधिकतम होती है, तो आपका वैक्यूम में सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति, लाइट की। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्रों में किस प्रकार का लेंस मौजूद रहता है, तो ये आपका होता है, ये होता है उभयोत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका सेल के शक्ति गृह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये जो होता है ये ATP उत्पन्न करते हैं। तो 18 नंबर का 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ तक जो मैंने टोटल आप लोग को क्वेश्चन दिखाया हूँ, ये टोटल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था 60 नंबर। अब टेक्निकल सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है DFCCIL। देखिए DFCCIL में आपको क्रैक करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सोचिए कि हल्का पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे फैराडे लॉ पूछा है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या होता है, V = NdΦ/dt आपका फैराडे लॉ होता है। किसी भी मैग्नेटिक कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो आपका क्या होता है, मतलब कि टर्न की संख्या और यहाँ पे फ्लक्स की संख्या, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे dΦ/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को धारा ज्ञात करना है, सोर्स से जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका राइट निकल कर आ जाएगा 0.25। उसके बाद ये है KCL का क्वेश्चन, किरचॉफ करंट लॉ। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आपका तो 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये आपका मैं देख पा रहे होंगे जो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते होंगे, कुल यहाँ पे इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ये सर्किट डायग्राम दिया है, तो इसका हो जाएगा L1 = L2 + 2M। यहाँ पे भी सर्किट का प्रॉब्लम है, तो ये आपको निकालना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 8 वाट आपूर्तित। यहाँ पे सर्किट में से आपको यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे निम्नलिखित परिपथ के धारा स्रोत द्वारा आपूर्तित। ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। तो ये डिप्लोमा लेवल के ही कैंडिडेट सॉल्व कर सकते हैं। और गाइज ये भी देख पा रहे होंगे, ये सभी जो क्वेश्चन जो ये सब देखने को मिल रहा है, ये ITA लेवल के बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सभी डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, लेकिन पूछता है ITA वालों के लिए। तो क्या कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व होता है तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग बुक में देखिएगा, पावर सिस्टम वाला बुक में आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। ये यहाँ पे कंज्यूमर मीटर का दिया गया है, और यहाँ पे निकालना है एवरेज लोड और एवरेज रिएक्टिव पावर। यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम डिमांड कितना है, एनर्जी कितना कंज्यूम होता है, रिएक्टिव एनर्जी कितना होता है। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। फिर ये भी है, ये हार्ड थोड़ा क्वेश्चन है, फिर ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये भी देख पा रहे होंगे लिखा गया है, देखिए ये जब जो सॉल्व जो करा रहा हूँ ये सिग्नल और सिस्टम का है। तो सिग्नल सिस्टम बहुत ही रेयर पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा ये सब पढ़ा जाता है। तो देखिए ये टैरिफ का क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड द यूनिट्स कंज्यूम इट्स इज कॉल्ड। तो ये आपका 2 पार्ट टैरिफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समय स्थिरांक प्रणालियों को निम्नलिखित में से किसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, योज्यता, एकरूपता, समरूपता व समय स्थिर निरांक। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज डिटरमाइन, यानी कि कोई भी कंडक्टर का साइज डिटरमाइन किया जाता है वो केल्विन लॉ के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रतिवर्ती धारा प्रतिवर्तक का विद्युत कारक क्या होता है, तो ये होता है आपका सक्रिय शक्ति भाई, आभासी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी सिग्नल एंड टेलीकॉम का है। फिर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है कि आपका कोई भी मूवेबल मतलब कि ज़्यादातर नहीं होता है चार्ज यहाँ पे, तो फ्यूल का कॉस्ट यहाँ पे सबसे मिनिमम होता है। ये आप 10 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे सीरीज मोटर का क्वेश्चन है। तो टॉर्क यहाँ पे निकालना है कितना परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो ये 44% से करेगा। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइज ये इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया सेक्शन। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्राइमरी ट्रांसमिशन किया जाता है वो 3 फेज 3 वायर द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई लेवल का है, डिप्लोमा लेवल का है, तो इसको छोड़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये भी गाइज यहाँ पे 3 नंबर देख पा रहे होंगे, ये भी डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है। 4 नंबर भी देख पा रहे होंगे, 5 भी देख पा रहे होंगे। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछता है गाइज इसमें DFCCL में। चूँकि अगर इतना पॉसिबल हो पढ़ना IT वाले बच्चों के लिए तब तो डिप्लोमा लेवल भी क्रैक हो जाए, लेकिन ये आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। और पावर सिस्टम से तो पावर सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा, यहाँ तक तो एक भी सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं 2 नंबर, ये न्यूमेरिकल है और यहाँ पे मतलब कि रेपुलेशन बाई KWH निकालना है। और तो ये आपका 800 हो जाएगा। कोई भी एनर्जी मीटर में वो डिस्क जो है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 रेवोल्यूशन 100 सेकेंड में निकालता है, और जबकि लोड उससे 450 वाट से जुड़ा हुआ है। तो मीटर कांस्टेंट निकालना है, तो ये अगर पढ़े होंगे तो ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये गेट वाला क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। आपने गेट का पढ़ा होगा, द लॉजिक गेट विच प्रोड्यूस ए जीरो और लो लेवल आउटपुट व्हेन वन और बोथ इनपुट्स आर 1 इज कॉल्ड। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉर गेट कहते हैं। ये गाइज आप लोग का यहाँ पे मशीन का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आउटपुट। तो देखिए आउटपुट जो होगा C इक्वल टू होगा G1 इंटू G2 इंटू E। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट इज, ये होता है एंड मीटर। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 8 नंबर, द KWH मीटर कैन क्लासीफाइड एज ए इंस्ट्रूमेंट। तो जो KWH मीटर होता है वो आपका रिकॉर्डिंग मीटर इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। फिर ये लॉजिक गेट का है सॉल्यूशन, इसका देख पा रहे होंगे 3 नंबर सही हो जाएगा। ये भी आपका हार्ड क्वेश्चन है। देखिए फिर यहाँ पे आ गया है कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन। तो डायक जो होता है हम लोग उसको प्राइमरी यूज करते हैं मतलब कि ट्रिगरिंग डिवाइस के तौर पे हम लोग डायक का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर पूछा गया है। डैश इज ए 5 लेयर बाई डायरेक्शनल डिवाइस विच कैन ट्रिगर्ड इनटू कंडक्शन बाई बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज एट इट्स एनोड विथ बोथ पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स एट इट्स गेट। तो ये आपका ट्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़े होंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाद बाकी आप IT लेवल में पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग से हिलने वाला नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इन ए 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिक मशीन 3rd क्वाड्रेंट ऑपरेशन। तो ये होता है रिवर्स मोटरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कंडक्ट अप्रोप्रिएट करेंट इट्स विथ रिस्पेक्टेड कैथोड। तो ये होता है एनोड और गेट दोनों जब पॉजिटिव होता है तभी ये SCR अप्रोप्रिएट करेंट के द्वारा वर्क करता है। उसके बाद ये है एन आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये 0% होता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन इन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज ए कॉल्ड इट्स। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, होल्डिंग करेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए जीनर डायोड शंट वोल्टेज रेगुलेटर द डायोड रेगुलेट एज सो लॉन्ग केप्ट इन दैट्स कंडीशन। तो ये रिवर्स बायस्ड मोड में ये हम लोग का शंट वोल्टेज रेगुलेटर के तहत यहाँ पे काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका SCR का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगरिंग मेथड इज मोस्टली यूज इन SCR। तो हम लोग गेट ट्रिगरिंग ज़्यादातर यूज करते हैं SCR में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत हार्ड है, डिप्लोमा लेवल का है।
उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग का सेक्शन स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो ये आप लोग का इजी क्वेश्चन है। डीसी शंट मोटर चलाने के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि द प्राइमरी रीजन वाई एन ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्मेंट ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि मतलब कि क्यों हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट मतलब कि लो वाइंडिंग में हम लोग जोड़ते हैं या कनेक्शन करते हैं। तो ये इसीलिए कि ड्रॉ सिग्निफिकेंटली लार्ज ऑन द लोड करंट फॉर कन्वीनियंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्शन ऑफ NBC ऑफ ए DC पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस DC सप्लाई इन सीरीज विथ। तो हम लोग आर्मेचर के थ्रू सीरीज में जोड़ते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में NBC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये आप लोग का यहाँ पे द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर हैविंग आयरन लॉस ऑफ 900 वाट एट फुल लोड, कॉपर लॉस 1600 वाट एज। तो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका 75 kVA तक वो देगा ट्रांसफार्मर। तो गाइज यहाँ से जो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हो गया है। बोला गया है विच टाइप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज सुटेबल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। उसके बाद बोला गया है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं। तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं। ये भी बहुत ही ईजी है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है अल्टरनेटर का। तो फार्मूला पूछा गया है, तो आपका 1 नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो NS इक्वल टू क्या होता है 120 F/P। तो इस फार्मूला पे निकालिएगा तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा 75 हर्ट्ज। बोला गया है 5 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज यूज टू ऑपरेट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो DOL स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं। फिर ये सेक्शन हो गया है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव का मतलब कि सेक्शन। तो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के पास में लगाते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस में मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो हम लोग मेगर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी रिजल्ट इफ स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय द वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो वो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव देगा। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट के बारे में पूछा गया है, इन विच दीज फ्रिक्वेंसी स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज पे हम लोग को इस स्किन इफेक्ट देखने को मिलने लगता है हाई फ्रिक्वेंसी पे। 5 नंबर पे है कि आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट यूज़ द शॉर्ट सर्किट मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं। तो हम लोग सीरीज रिएक्टर लगाते हैं सब स्टेशन में। 6 नंबर क्वेश्चन है विच आर द मैग्नेटिक कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़। तो हम लोग MC जो होता है वो सिर्फ DC में जो यूज करते हैं और MI AC एंड DC में मूविंग आयरन AC एंड DC दोनों में यूज करते हैं। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर परमानेंट मैग्नेटिक मोस्टरी। तो हम लोग क्या अल्निको का ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसीडर एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर फीलिंग द मोटर इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हम लोग स्पीड कंट्रोल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम लिस्ट फीचर मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप का यहाँ पे ऑपरेशन करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है इन विच ऑफ दीज आर द DC मोटर स्टिल प्रेफर्ड फॉर अस। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्सेवेटर में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो DC मोटर का हम लोग ज़्यादातर यहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द मिनिमम डेप्थ ऑफ जंक्शन बॉक्स इज यूज इन रूफ स्लैब। तो 60 mm हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर यूज करते हैं। तो गाइज ये था आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखिए यहाँ पे मैं आने वाले समय में आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूँगा कैसे आप लोग को इसमें सिलेक्शन लेना है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कोई भी बेसिक लेवल से IITI पढ़ा है तो वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको टेक्निकल सॉल्व करना है तो आपको डिप्लोमा लेवल में जाना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे देखिए कोई भी बेसिक तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है, 1-2 मिल गया सो मिल गया, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का ही है। नॉन टेक्निकल में बन सकता है, बाद बाकी टेक्निकल में यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे किस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है और टैरिफ के बारे में पूछता है। टैरिफ तो किसी को पता भी नहीं होगा क्या होता है, बहुत ही कम को पता होगा। तो इस तरह आने वाले समय में आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग को मेहनत करना है। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नए वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।